अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई, जहाँ से एक बस खैबर पख्तूनख्वा में जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा जा रही थी, लेकिन अभी वो बलूचिस्तान के एरिया में थी और एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में बहुत सारे मुसाफिर जाँ बहक हो गए। जो अभी तक की तादाद है वो 40 बताई जाती है और ख़दशा ये है कि इससे तादाद बढ़ ना जाए, क्योंकि कई लोग ज़ख्मी हैं लेकिन बड़ी उनकी नाजुक सूरत हाल है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इस तरह के हादसे बहुत ही अफसरदा कर जाते हैं। बल्कि कल मैंने आपसे ज़िक्र कर रहा था, जो गिलगित बल्तिस्तान में एक फ़ैमिली के लोग कश्ती में सवार, कश्ती डूबने की वजह से वो सब जाँ बहक हो गए। आज उनके बारे में मज़ीद डिटेल्स का पता चला तो बहुत ही दुख हुआ। इंसान कितना अपने आप को बेबस फील करता है। लोग खुशी की तलाश में निकलते हैं। ये ज़्यादातर जो वकेशंस होती हैं ये एक खुशी का ताक़ब होती है ना, कि हम जाएंगे, एक अपने जो लम्हात है उनको यादगार बनाएंगे। अब इनके बारे में यही सुना है कि कोई एक नेवल ऑफिसर थे जो कि रिटायर्ड लाहौर में रहते थे, और उनकी एक बेटी अमेरिका से आई हुई थी, बाकी उनकी दो बेटियां इधर से, एक उनका बेटा अपनी बेगम। और उनके साथ उन्होंने सोचा कि हम कोई एक वकेशंस पे जाते हैं और ये लम्हात बार बार नहीं आते, तो चलें उनको यादगार बनाते हैं। बाद में याद करेंगे कि जब हम उधर गए थे तो कैसा मज़ा आया। लेकिन कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी बन गई। इमेजिन कि अगर उन्हें पता होता, कोई भी शख्स ये जानबूझकर नहीं करता, वो जानबूझकर एक मौत की वादी में कदम नहीं रखता। और जो मैंने उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी हैं, हमारे एक बीबीसी के बड़े एक एफिशिएंट रिपोर्टर हैं ज़ुबैर, उनकी एक मैं स्टोरी देख रहा था। और फैमिली, यानी कि वो जो ये झील है, जो झील सैफुल्ला, तो उसमें कोई वो बोटिंग करना चाह रहे थे। और आमतौर पे मोटर बोट्स होती हैं, तो वो कश्ती में बैठ गए। अच्छा, ये भी एक यही तरीका होता है जी, कि कश्ती बाद में वो बिठा के ना तो किक मार देना, फिर जी कि उन कश्ती जो है वो चल पड़ी है, मोटर चल पड़ी है। अब वो कश्ती जो है वो उसने थोड़ी सी आगे चला ली, लेकिन मोटर नहीं चली। अब ये एक बड़ी एक आकवर्ड पोजीशन बन गई कि जिसमें कश्ती ना वापस जा पा रही है और मोटर चल नहीं रही, और खदशा ये है कि कश्ती डूब जाएगी। अब इस दौरान एक और लांचर भी आती है, इनको रेस्क्यू करने के लिए आती है। और कश्ती वाले को, मलाह को भी इस बात का आइडिया है कि अब जो है, यानी कि हम वी हैव बिन ट्रैप्ड। फैमिली जो है वो तो, उनका तो कंसर्न और ज़्यादा था कि पूरी की पूरी फैमिली उसमें बैठी हुई है, पूरी एक नस्ल बैठी हुई है। तो जब वो लांचर आई तो जो मलाह है, जो कश्ती वाला है, उसने छलांग लगा के वो लांचर में चला गया। अब वो लांचर इन फैमिली वालों को भी कह रहा है कि आप आ जाएं, लेकिन ये है कि फैमिली बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में है। लोग हैं ना, यानी कि कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्स पानी का आदी हो। उनमें जो एक शख्स जो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर सकता था, वो उस फैमिली का हेड था। लेकिन अगर वो ख़ुद रेस्क्यू अपने आप को वो बचा लेता और पूरी फैमिली चली जाती, तो उसकी ज़िंदगी भी यानी कि इसी तरह होती कि जैसे वो एक ज़िंदा लाश होती। बल्कि मैंने ये भी पढ़ा, जो कोई आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि एक स्टेज पे उन्होंने ख़ुद छलांग लगाने की कोशिश की कि लॉन्च में चले जाएं, और उनका शायद इसी उम्मीद पे कि भाई बाकी लोग जो हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर वो फैमिली हेड जो हैं, वो जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, उसने भी सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि बस यानी कि उसके बाद कश्ती डूबना शुरू होगी, और कोई तकरीबन 1 मिनट के बाद की नज़र ही नहीं आई, इस तरह के जैसे कोई इस तरह कुछ हुए ही नहीं है इधर। तो कितना अफसोसनाक वाक़या है। उनकी एक बेटी की अभी तक लाश नहीं मिली, बाकी जो हैं वो डेड बॉडीज़ आ गई, उनको लाहौर में दफना दिया गया। बहुत अफसोस होता है। मुझे आम तौर पे, मैंने अगले दिन भी आपसे ये खौफ मैंने शेयर किया था कि अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में जाते हुए इस तरह के जो हैं, यानी कि मुझे डर लगता है। डर ख़ास तौर पे जब फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो ना, आप एक एडवेंचरस माहौल में होते हैं, तो आपको ये लगता है कि तमाम जो हैं वो इस काबिल हैं। पहली बात तो है, जो जाते हो ना जो एडवेंचर पर भी, उनकी भी कोई एडवेंचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस तरह पुठे पंगे नहीं लेने चाहिए। ये बाज़ का जो है ये बड़ा मसला पैदा कर देते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप जिस तरह से ना मुंडे खुंडे हो, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आप, हर बंदा अपने आप को एक सेल्फ़ डिफेंस में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ इख्तियार करने की पोजीशन में होता है। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस तरह की ट्रेजेडी ना दिखाए। बहुत ही ट्रेजिक, बड़ा ही
अफसोसनाक वाक़या हुआ, सोच सोच के, पढ़ पढ़ के, आई ट्राई टू फील इट। यानी कि मैं आम तौर पे जब इस तरह की कोई चीज़ों से देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं इमेजिन कर रहा होता हूँ कि वो किस कंडीशन में होंगे। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या। और फिर ये होता है ना कि कहानी की एक मैजिक ये है कि अगर कोई किसी जगह पे वाक़या हो गया ना, अब तक वो स्टोरी नहीं पहुंची, तो आपको पता ही नहीं होता। यानी कि आपकी नज़र में वो इसी तरह होता है जैसे गिनती होती है, 5 बंदे मर गए, 7 मर गए। लेकिन जब उनके साथ जो जुड़ी हुई कहानियाँ आपको मिलती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा उदास करती हैं। मैं इन बस वालों के बारे में भी सोचता हूँ कि जो 40 लोग हैं, पता नहीं क्या खुशियाँ मनाने जा रहे थे। बाज़ औक़ात लोग होता है इधर बलूचिस्तान में केपी के लोग जो हैं वो को मज़दूरी के लिए भी आए होते हैं। कईयों ने अपनी प्लानिंग की होती है, उनका इंतज़ार हो रहा होता है जी कि बाबा ने आना है या फ़लाँ ने आना है, तो हम ये प्लान करेंगे। तो फिर वो हादसात ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी एक ज़िंदगी बदल जाती है लोगों की। ये हादसात जो हैं ये एक यानी कि आपको एक बहुत ज़्यादा एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है, और उसके बाद आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होगा। एनीवे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आज हमारा एक वफ़द, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में रह कौन गया। आज काफ़ी लोग जो हैं हमारे ईरान चले गए हैं। अली ख़ामनेई जो कि उनके रूहानी लीडर थे, जिनको इसराइल ने शहीद कर दिया था, उनका कल उनकी तदफीन होगी, कल सुबह के टाइम। और उसके लिए हमारे यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं। मसलन यह है कि फील्ड मार्शल तो गए गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, उसके बाद हमारे चेयरमैन सेनेट भी गए, यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे नेशनल असम्बली के स्पीकर भी गए, हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर भी गए, बिलावल भुट्टो भी गए, और केपी के गवर्नर भी गए। और इसके अलावा मैं माज़रत चाहता हूँ कि अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हैं और नाम भी हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो उधर गए हैं जनाजे के लिए। कल उनकी तदफीन होगी। और काफ़ी यानी कि आप देखें ना, 28 फरवरी को उनको शहीद किया गया था। यानी जो पहला अटैक हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद से अभी जाकर, यानी कि जुलाई में जाकर उनकी तदफीन हो रही है। काफ़ी अब ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, वैसे कल के हवाले से आप भी ज़हन में रखिएगा कि जो मुज्तबा ख़ामनेई हैं, जो उनके अभी के लीडर हैं, जो कि अली ख़ामनेई के बेटे हैं, क्या वो आते हैं या नहीं आते? क्योंकि उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं, ख़ास तौर पे उनकी सेहत के हवाले से। ये ख्याल किया जाता है, या ये मुख्तलिफ़ जो रिपोर्ट्स आई हैं, यानी उसमें यही है कि फ़ैमिली के बाकी लोगों में से शायद ही कोई सर्वाइव किया। किसी ने, बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हो गए, वो अपनी फ़ैमिली के साथ ही थे। तो जो मुज्तबा ख़ामनेई हैं, वो भी आमतौर पे अपने वालिद के साथ ही होते थे। तो ख्याल किया जाता है कि वो बहुत ही क्रिटिकली एक ज़ख्मी हुए थे, और उस सारे अमल में से रिकवरी जो है वो टाइम टेकिंग थी। तो कल अगर वो मंजर आम पर आते हैं तो शायद ये पहली दफ़ा होगा। और वैसे भी वो एक बड़ा एक गोशा नशीनी में ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स हैं। पहले भी उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को आइडिया है, बल्कि कुछ शायद एक दफ़ा उनका कोई एक पता नहीं 1 मिनट का कोई वॉइस नोट चला था, तो लोगों ने वही सुना हुआ है। यानी कि उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई है कि लोगों ने दूर से तस्वीर देखी है, उनकी कभी बात नहीं सुनी, उन्होंने कभी किसी जगह पर तकरीर नहीं की। तो कल का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम दिन है कि क्या वो मंजर आम पर आते हैं या नहीं आते। अच्छा, ये भी एक ख़बर आई है, और ये अमरीकी ज़राए से ख़बर आई है कि इसराइल वाले जो ईरानी डेलीगेशन जब वो उधर स्विट्ज़रलैंड गया, ये उनको टारगेट करना चाह रहे थे, और अमेरिका ने इस बारे में उनको ख़बरदार किया है। मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसराइल वाले जो है ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए हैं। अगर अमेरिका दरमियान में ना होता तो इन्होंने कुछ ना कुछ कर जाना था। अभी भी यानी कि कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि कोई सुलझ गई हैं, बहुत सारी जो गुत्थियाँ हैं अभी भी उलझी हुई हैं। लेकिन ये है कि इसमें इसराइल जो है वो एक बड़ा एक स्पाइलिंग का रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ जो दोनों साइड हैं, अमेरिका और ईरान, वो भी अपनी अपनी, उनको जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस है वो बहुत अजीज़ है। तो उस लिहाज से एक दूसरे से लगता है कि उनके बयानात का मुकाबला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कोई सख्त बयान देता है, आगे से ईरान से भी कोई सख्त बयान आता है। तो इस सारी गेम है, यानी कि या जो सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है,
आई डोंट नो कि इसका क्या एंड क्या होगा, लेकिन अभी तो ये है कि चलें हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट पाज है, जंग बंदी है। जो दिन अच्छे गुजार रहे हैं यानी कि हम इनको कोई एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के हवाले से कोई परेशान हो के हमें ये मौजूदा हालात से भी हमें इनको भी परेशानी की नज़र नहीं करना चाहिए। देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। नाज़रीन, अब ये मैं लाहौर का एक वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये आपने ना बड़ा ध्यान से सुनना है। कोई दो ख़वातीन हैं गोरियाँ, यानी कि गोरियाँ कह लो या ये है कि चिटे रंग वालियाँ, वो पाकिस्तान में आती हैं और ये बात है 26 जून की। उनमें से एक खातून है जो कि नीदरलैंड की है, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। दूसरी है वो वेनेज़ुएला की है। वेनेज़ुएला वही मोडोरो जिधर से उठाया गया था, जिनका प्रेसिडेंट जो है वो सदर ट्रंप ने उठाया था, उधर की है। लेकिन ये दोनों रहती हैं स्पेन में। अब ये आती हैं पाकिस्तान में 26 को आती हैं, 26 जून को इस्लामाबाद में आती हैं। इनका बड़ा एक बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाता है। इधर का 5 स्टार होटल है इस्लामाबाद का, मैरियट, उधर उनको रखा जाता है। फिर उनको मरी का भी विज़िट कराया जाता है, फिर उनको नथिया गली का भी विज़िट कराया जाता है। और इस तरह से कोई 4 दिन जो है वो हंसी खुशी गुजर जाते हैं। उसके बाद वो जाती हैं लाहौर में, और लाहौर को यानी कि 1 जुलाई को एक कॉल 15 पे एक कॉल आती है, जिसमें ये जो नीदरलैंड वाली खातून है इसका बाप स्पेन से कॉल करता है। वो 15 पे कॉल करता है, वो कहता है कि मेरी जो बेटी है और उसके साथ दूसरी लड़की है, इनको किडनैप कर लिया गया और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। बल्कि मेरे से उन्होंने बात कराई है और उन्होंने कहा है कि आप 15 लाख डॉलर दे दें और अपनी बेटी ले लें। तो अगर आप नहीं लेंगे तो हम इसकी लाइफ की आपको गारंटी नहीं दे सकते। अब ये कॉल जारी होती है, कॉल जनरेट होती है। आमतौर पे इन्होंने जो है ना कॉलिंग, उन जो कॉल हैं 15 की, इनकी भी स्कोरिंग की हुई है कि कोई बड़ी एक डिस्ट्रेस कॉल और बड़ी एक टॉप प्रायोरिटी की कॉल के जिस पे कोई यानी कि जिस पे एक फौरी एक्शन होता है। यानी कि वैसे तो ये है कि 15 पे जो चली हुई कॉल है आमतौर पे वो अनअटेंडेड नहीं जाती, उस पर एक्शन हो रहा होता है। लेकिन ये वो वाली कॉल है कि जिस पे यानी कि आप समझें कि जैसे इसको इतनी हाई प्रायोरिटी मिलती है कि बाहर से कॉलें आ रही हैं, कोई फॉरनर जो हैं उनकी कोई ख़वातीन जो हैं वो इधर किडनैप हो गई हैं और वो लाहौर में हुई हैं। अब लाहौर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक बेहतर शहर तस्वर किया जाता है। अगर आप किसी भी और प्रोविंशियल कैपिटल के साथ उसका मुवाजना करें तो पुलिस जो है वो भी इधर काफ़ी एफिशिएंट है। कॉल चलती है और ये DIG ऑफिस भी चलती है, फिर ये IG ऑफिस भी चलती है। इवन इस तरह की कॉल जो है यानी कि उसके बारे में फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन आगे चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी जाती है। वो कहते हैं जी कि क्या हुआ है, यानी कि इसके बारे में पता करें। और उसमें कोई 2 चीज़ें वो शेयर करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जो इनका पाकिस्तान में मेज़बान था जिसके पास गई हुई थी, उसका नाम है अहमद रज़ा डार। और दूसरा वो कोई एक गाड़ी का नंबर भी बताते हैं। वो कहते हैं जी कि फ़लाँ गाड़ी है और इसमें वो ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है। अब ये इन 2 आइडेंटिटीज़ पे पुलिस वाले फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें नहीं आइडिया कि ये कौन लोग हैं, किन्होंने उठाया है, तो लिहाजा ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपना सारा उनका जो CCTV फुटेजेस और जो AI के से कोई इस तरह की कोई डिटेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं। जो उनका कोई नंबर होता है, नंबर दिया जाता है, उस पर वो देखते हैं कि ये नंबर किसके नाम पर है, ये गाड़ी जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर है। तो फिर यह है कि वो उस पे जाते जाते वो को 2-3 घरों में चक्कर भी लगाते हैं कि जिधर जो है ये अहमद रज़ा डार कहीं उन्होंने बताया जी कि पहले इधर वो किराए पे रहते थे, ये पुरानी बात है, तो अब तो हमारे पास नहीं है वो। तो इस तरह से जो जो उनको आईडीज़ मिलती हैं पुलिस वाले नू हर फल्ली मची होती है और वो उस पर काम शुरू कर देते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी की। और लेकिन ये है कि कोई 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो मुल्ज़िमान तक पहुँच जाते हैं। वो उनको गाड़ी में लेके कहीं DHA में फिर रहे होते हैं और पुलिस उनकी गाड़ी को ट्रेस कर लेती है। और जब वो उनको इंटरसेप्ट करती है, वो यानी कि उनको ख़ुद अनर्व हो जाते हैं जो मुल्ज़िमान हैं, और उनके साथ ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकल के भागती हैं। पुलिस वाले उनको ज़रा काम डाउन करते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा से गुज़र रही थी। वो उनको बताती हैं कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती भी की है, जिनसी ज़्यादती भी किया है, हमें हरास किया है।
और ये भी बताती हैं कि ये हमसे इन्होंने कहा कि हमें इन्होंने पहले बुलाया और किडनैप किया और फिर जो है अब ये पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों को फ़ोन करें कि अगर वो इतने पैसे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब इस पे वो आगे दोनों साइड को वो सुनना शुरू कर देते हैं कि इन लड़कियों को भी, वो जो दूसरा मुलज़म है अहमद रज़ा डार, उसको भी सुनना शुरू कर देते हैं। को पता ये चलता है कि ये जो क्रिप्टो वाले मामलात हैं उसमें अहमद रज़ा डार ने, ये अहमद रज़ा डार का आगे मौक़िफ़ है कि उसने उनको को पैसे दिए हुए थे, तो कि भाई उन्होंने इसको कहा होगा कि भाई आप इतने पैसे दोगे तो हम इतने दुगने कर देंगे या तिगने कर देंगे और इतना हम अपना कमीशन रख लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। क्रिप्टो के आजकल हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब हुए हैं, जो बिटकॉइन है वो बहुत डाउन गया हुआ है, तो ओवरऑल वो अब पैसे उसके डूबे हुए थे। तो इसने उनको बोला कि आप वो मेरे पैसे वापस करो। अब वो लड़कियां ने उन्होंने कहा जी कि आप हमें कोई और इन्वेस्टर तलाश करके दो तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तो बज़ाहिर जो ये सारा प्लान हुआ था वो इस मफरूज़े पर हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान उनको नए इन्वेस्टर तलाश करके देने हैं, तो लिहाजा पहले वो 4 दिन वो कुछ सेलिब्रेशन हो रही थी कि जिसमें उनको इस्लामाबाद ठहराया या मरी लेकर गए या नथिया गली लेकर गए। अब जो है यानी कि उन्होंने इन्वेस्टर से मिलाना था। आई डोंट नो कि उनके पास कोई इन्वेस्टर था या नहीं। दूसरा कि इन्होंने ये जो काम, ये हरकत की है वो क्या इस बुनियाद पर की है, यानी कि इन्होंने कुछ पहले से प्लान की हुई थी, होमवर्क किया हुआ था, या कि अचानक ये एक इनका कोई अचानक प्लान बनाया कि हम ये कोई एडवेंचर करें। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये एडवेंचर जो है वो काफ़ी पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए और सब के लिए महंगा पड़ गया। अब यह है कि इस पे सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किसी को ये पता नहीं है। वो बाद में जब पता चलता है कि अहमद रज़ा डार कौन है, यानी कि इससे पहले कोई CM ऑफिस भी पूछता है कि यार वो बाहर से कालें आ रही हैं, कौन सी ख़वातीन हैं जो लाहौर में उठा ली गई हैं बाहर से, तो वो पता ये चलता है जी कि अहमद रज़ा डार जो है ये इसहाक डार साहब जो हैं उनका नवासा है। क्या उनका नवासा है। अब वो पुलिस वाले इस पे कोई बग़ैर कोई सोचे समझे कि एक तो ये है कि इसके बारे में उन्होंने कोई आपस में एक दूसरे को ही तो नहीं बताना था कि ये तो नहीं कि वो चीफ़ मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे बात छुपा सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट उन तक भी बात पहुँचा दी कि वो है। अब जो सुनने में आ रही है, जो एक वो कहते हैं वाकफ़ाने हाल, वो ये बताते हैं जी कि हमारा ये ख्याल था कि शायद कोई थोड़ी देर कोई तरद्दुद, कोई आगे पीछे, या वो कहेंगे कि अच्छा यानी कि आपको बताते हैं, यानी कि कोई ऐसा एक जैसे होता है ना कि विदाउट ब्लिंकिंग आई, यानी कि एक पलक झपके बगैर, यानी कि यही फैसला हुआ जी कि टेक द एक्शन, यानी कि फौरी तौर पे एक्शन लें। अब इसको आप तशरीह इसकी जो भी कर लें, यानी कि कोई जो नून लीग का सपोर्ट हमायती होगा वो इसकी तशरीह करेगा जी देखें, यानी कि उन्होंने ना मेरिट पे कहा, उन्होंने कहा जी कि नो मैटर हुएवर ही इज़ टेक द एक्शन। दूसरा को बंदा उनके खिलाफ ये एक्शन कर सकता है, ओ जी नहीं अगर ना होंगे बाहर दे तो फिर वेंदे के एक्शन कर देने या नहीं, आप इसको जो भी नाम दे लें, लेकिन जो हकायक हैं तशरीह आप जो भी कर लें, हकायक ये हैं कि उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे आप एक्शन लें, कोई इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। उस पर वो बंदा भी गिरफ़्तार हो जाता है, अहमद रज़ा डार भी। अब आगे ख़वातीन का मसला बन जाता है, चूँकि वो ट्रॉमा में भी हैं और वो कहती हैं जी हमने वापस जाना है, असी नहीं रहना इतने पाकिस्तान, और हमें जो फौरी तौर पे एयरपोर्ट पर छोड़ गए हैं। लेडी पुलिस जो है वो उनके डिप्यूटेड है, फैसल कामरान जो DIG ऑपरेशन है वो इस सारे अमल को वो यानी कि वो ओवरसी कर रहे हैं, और उनका जो सारा आगे उनके अंडर जो पुलिस है वो सारा देख रही है। कोई 24 घंटे जो हैं वो इसी तरह गुजर गए, यानी कि उन्होंने भी कोई पलक नहीं झपकी, यानी कि ये सारे उसी काम पर लगे हुए हैं। अब उस दौरान वो कहते हैं हमने बाहर जाना है, वापस जाना है। अब इनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पता नहीं बाहर जाके ये क्या बात करती हैं, तो पहले ये है कि इनसे इधर की जो स्टेटमेंट अभी देना चाहती हैं वो तो इनसे ले लें। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इधर अपना 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराएं। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए एक तरफ से ये प्रेशर आ रहा है जी कि साड़ी से टिकट आई दी है, ऐसा वापस जाना है, और ये है कि अगर हम आई नहीं जाते तो हमारी तो वो टिकट ज़ाया हो जाएगी। फिर उनको पुलिस वाले कहते हैं कि तुसी टिकट की फिक्र ना करो जनाब, तुहानू असी आखोगे तो बिज़नेस क्लास में भेज देंगे, लेकिन यह है कि इधर बयान रिकॉर्ड करा के जाना है, ताकि ये चीज़ें जो हैं इनको एक लीगल किया जाए, यानी कि एक सारे केस को हम आगे चला भी नहीं सकते, यानी कि अगर वो चली भी जाती तो बंदे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनको रोका गया है तो मकसद जो है वो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करना भी मकसूद था, जो कि मुलज़म था, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नवासा भी है।
और फिर उस दौरान की लतीफ़े भी हुए, या आप समझें लतीफ़ा तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये यानी कि एक बड़ा यानी कि कोई उल्टा ही काम हो गया। यानी कि अब पुलिस वाले जो हैं वो सारे अमल में वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जज साहब से हम रात को ही बयान दिलवा लें, क्योंकि प्रेशर आ रहा है। वो ख़वातीन कह रही हैं हम वापस जाना है, हो सकता है कि वह अब्बा जड़ा बाहर बैठा है स्पेन, वो उधर से कह दे कि हम यानी कि वो उधर से कोई और नई स्टेटमेंट जारी कर दे, तो ये एक ओवरऑल एक पॉलिटिकली आपके लिए बड़ी आकवर्ड पोजीशन बन जाती है। तो यानी कि उस दौरान इन्होंने कहा कि हम जज साहब को तलाश करते हैं कि अगर जज साहब रात के टाइम कोई अदालत लगा लेते हैं तो हम इनके कोई बयानात रिकॉर्ड करा के तो इनको वापस भेज देते हैं। अब जज साहब मिल नहीं रहे, जज साहब को फ़ोन कर रहे हैं, जज साहब का फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा। फिर उस इलाके का जो SHO है उसको भेजा जाता है कि आप जाकर पता करके आओ जज साहब का, अगर घर पर हैं तो उनके घर पे जाके रिक्वेस्ट करो। वो बाहर बेल देता है, अंदर से कोई आता नहीं, क्वाइट लाइकली कि कोई बिजली गई हो या क्या मसला होता है। साथ उसके 1-2 पुलिस वाले होते हैं, वो इस तरह ना दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो उसी डेस्परेशन के आलम में घर चला जाता है। आगे वो जाके उनके घर के अंदर का दरवाज़ा खोलता है और यानी कि उसको ना करता है, वो बताता है जी वो अंदर कि तू इतने कितने आए। आप देखें ना, पुलिस वाला अगर हमारे घर में आ जाए तो अगर बंदा नर्वस होता है कि यार ये किस चक्कर में है, यानी कि ये तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारी चार दीवारी फैलांग के आया। उस पे जो जज साहब हैं वो उन पे पुलिस वालों पे FIR कर देते हैं। अगले दिन अब जो अदालत लगनी है और इनकी ये कोशिश है कि जल्दी जल्दी बयान हो जाए। उधर जो जज साहबान हैं और भी जज साहबान वो यानी कि एक तरह के वो अपने लेवल पे गुस्से पे होते हैं जी कि हमारे जो कुलीग है ये पुलिस उनके घर में दाखिल हुई है, इधर तो कोई शर्म हया ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने केस ही नहीं सुनना। पुलिस वाले कह रहे हैं जी कि यार थोड़ी मेहरबानी भाईजान केस सुन लो, बाद जिस तरह हो के हम आपसे मादरत कर लेंगे। और फिर यानी कि काफ़ी कोई इसमें कोई तरला मिन्नत करके तो फिर जो है वो आगे उनका बयान वगैरह रिकॉर्ड हुआ और कोई 4 घंटे का बयान रिकॉर्ड हुआ इन ख़वातीन का। अब ये भी है कि उनको कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो बंदा गोरा हो वो कोई उसने इंग्लिश का हाफिज़ होता है। ये तो कोई डच थी खातून, एक जो दूसरी वेनेजुएला वाली है वो यानी कि वो भी कोई ऐसे कोई इंग्लिश में कोई ऐसी उनकी कोई प्रोफिशेंसी वगैरह नहीं होती। अब यह है कि ये सारा अमल हो जाता है और इस सारे अमल में मीडिया को पता नहीं चलता। और फिर पुलिस वाले यानी कि ख़ुद इस मामले में भी ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पुलिस वाले ख़ुद प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि ये वाक़या हुआ है और हमने उस हवाले से ये एक्शन लिया है। अब उसके बाद जो है वो बहुत सारी एक स्पेकुलेशंस भी होती हैं। कोई कहता है कि फौजियां दे कहने दे फौजियां डंडा देता है, उन्होंने कहने दे FIR हुई है, कोई किसी तरह कहता है, कोई किसी तरह कहता है। लेकिन ये है कि पहली बात ये है कि इसहाक डार साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप ज़रा अपने नवासों को और बाकी जो आपके लोग हैं उनको ज़रा कंट्रोल करें। काफ़ी देर से मैं क्रिप्टो के हवाले से इस तरह की बातें मैं सुनता आता हूँ, ठीक है। इससे पहले भी यानी कि कोई आपकी फ़ैमिली के एक और फ़र्द के हवाले से भी कोई इसी तरह की बात आई थी और उधर भी यानी कि कोई इस दफ़ा तो इन्होंने को उठाया ना किसी को, उस केस में उस बंदे को यानी कि इनकी फ़ैमिली के एक और फ़र्द को कोई उठा कर ले गया था। तो इससे कोई आपकी नेकनामी में इजाफा नहीं हो रहा। जो खारजा महाज पे आप नेकनामी कमा रहे हैं वो दाखिली महाज पे जो आपके क्रिप्टो के वेंचर चल रहे हैं ना, उधर से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो लिहाजा ये कोई ऐसा अमल नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें ओवरऑल पंजाब पुलिस वो काबिल सताइश है। हम आमतौर पे इनको जलीली करते आते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी जगह पे मुजाहरा भी हो ना, पुलिस वालों को बहुत मार पड़ी हो, को पुलिस वाला बेचारा शहीद भी हो गया, हम उसकी लाइफ को इतना कंसिडर ही नहीं करते। अभी यानी कि इधर जैसे कश्मीर में हुआ है, पुलिस वालों को बड़ा एक ब्रूटल तरीके से उनको शहीद किया गया। कईयों की वो अंतड़ियाँ बाहर निकाल के फेंकेंगी। एक जो है बंदा पुलिस का, उसको लटका दिया गया। अच्छा, यानी कि उस पर कोई बंदा बात नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इससे जो फोर्स है उसका मोरल भी डाउन होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए पुलिस ने अपना एक्शन लिया है और बिल्कुल ठीक लिया है। ओवरऑल अगर हम लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखें, पहले भी तो उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो कोई ऐसा कोई उस पर सवालिया निशान नहीं है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मैं जो अखबारात में पढ़ रहा होता हूँ, कोई रूटीन में तो कोई क्राइम जो है वो न्यूयॉर्क में भी हो रहा होता है और जगहों पर भी हो रहा होता है, लेकिन अन्नी नहीं मची हुई लाहौर में ना। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक बहुत एक एफिशिएंटली काम किया है, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में जलील होते और जलील होने के बाद यही काम करते।
उन्होंने, यानी कि जब उन्हें पता ही नहीं है कि ये इसहाक डार का नवासा है या कौन है, यानी कि उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। और जब पता भी चला कि इसहाक डार का नवासा है तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर भी दरमियान में रुकावट नहीं बनी, ठीक है। तो हालांकि उनके रिश्तेदार हैं, तो उस लिहाज से पंजाब पुलिस जो है वो काबिल सताइश भी है। बाकी है कि जो इसहाक डार साहब का नवासा है, आई डोंट नो कि वो किस दुनिया में रह रहा था और उसका क्या ख्याल था कि मैं, यानी कि उसने अपना कोई अपनी तरफ से कोई बड़ा पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि मैं जनाब उन्होंने इतने जो है वो अगवा कर लूँगा और यानी कि पैसे जो है मेरे रिकवर हो जाएंगे और मैं 15 लाख डॉलर। पहली बात तो यह है कि इससे भी पूछने की बात है कि तुम पैसे किधर से ला रहे हो। अभी मैंने सुना है कि कोई इतना को बड़ा भी नहीं है, कोई 22-23 साल का है। ये अमीर लोगों के बच्चे जो है ना, ये कुछ ज़्यादा करू बनने की कोशिश करते हैं और ये ज़्यादा करू भी इसी तरह होते हैं, किसी जगह अब्बे को बेच रहे होते हैं, कभी किसी जगह चाचे को बेच रहे होते हैं, किसी जगह नाने को बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे कोई आपकी नेकनामी में या यानी कि इस बच्चे ने अपने नाने की नेकनामी में कोई इजाफा नहीं किया। तो इनको मुहासबा करें, इनको लगाम दें, अदरवाइज़ ये स्टोरियाँ जो हैं वो घर घर में चल रही होंगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।